1960 में जब डोमिनोज पिज्जा पहली बार शुरू हुआ था, तब पूरे दिन की बिक्री सिर्फ $14 थी। किसी ने भी नहीं सोचा था कि अखबार बांटने वाला एक ऐसा बच्चा, जिसे न पिता का सहारा मिला और न मां का प्यार, एक दिन 18,000 से ज्यादा पिज्जा आउटलेट्स का मालिक बनेगा। लेकिन हालात के खिलाफ मिली ये जीत बिल्कुल भी आसान नहीं थी। उधार के पैसों से शुरू हुआ ये पिज्जा स्टोर अपने सफर में अनगिनत मुश्किलों से गुजरा। कभी पार्टनर छोड़कर चला गया, कभी पूरी जमा पूंजी धोखाधड़ी में चली गई, तो कभी सबसे बड़ा झटका अपने ही बिजनेस पार्टनर से मिला। और सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि जिस नाम से ये स्टोर चल रहा था, वो नाम भी किसी और का था। लाखों डॉलर के कानूनी मुकदमे, जानलेवा हादसे और एक वायरल वीडियो जिसने सालों में बनी साख को हिला दिया। ये कहानी है थॉमस मोनगन की, जिसने जीरो से शुरुआत करके अरबों डॉलर का साम्राज्य खड़ा किया। 25 मार्च 1937 को थॉमस मोनगन का जन्म मिशिगन के एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ। उनके पिता ट्रक ड्राइवर थे और बड़ी मुश्किल से घर चला पाते थे, जबकि मां नर्सिंग की नौकरी करती थीं। जब टॉम सिर्फ 4 साल के थे तभी उनके पिता का निधन हो गया। आर्थिक हालात इतने खराब थे कि मां बच्चों की परवरिश नहीं कर पाईं और टॉम तथा उनके भाई जेम्स को 7 साल के लिए सरकारी देखरेख में भेज दिया गया। टॉम का बचपन बेहद कठिन रहा, न पिता का साथ मिला न मां का प्यार। उन्होंने फोस्टर केयर और सख्त बोर्डिंग स्कूलों में जिंदगी बिताई। वे ठीक से हाई स्कूल भी पास नहीं कर पाए। किसी तरह मिशिगन यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला, लेकिन फीस भरने के पैसे नहीं थे। हालात लगातार झटके दे रहे थे। मजबूरी में टॉम ने घर घर जाकर अखबार बांटना शुरू किया। यहीं से उन्होंने मेहनत, समय की कीमत और पैसे की अहमियत समझी। लेकिन जो थोड़ी बहुत बचत हुई थी, वो भी एक धोखाधड़ी में चली गई। यहीं से उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ आया। 1959 में उनके भाई जेम्स एक आइडिया लेकर आए। जेम्स पोस्ट ऑफिस में काम करते थे और एक रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब भी करते थे। उस रेस्टोरेंट के मालिक के पास एक दुकान बंद पड़ी थी, जिसे वो सिर्फ $500 में बेचने को तैयार था। लेकिन शर्त ये थी कि उस पर $2,000 का कर्ज भी था। दोनों भाइयों ने पोस्ट ऑफिस से $900 का लोन लिया और रेस्टोरेंट खरीद लिया। नाम नहीं बदला गया, बदले में उन्हें रेसिपी और सॉस बनाने का तरीका सिखाया गया। 9 दिसंबर 1960 को रेस्टोरेंट खुला। पहले दिन की बिक्री सिर्फ $14 थी। शुरू में फोन तक नहीं था, ग्राहक खुद चलकर आते थे। बाद में डिलीवरी शुरू की गई। कुछ महीनों बाद बिक्री $75 प्रतिदिन तक पहुंची, लेकिन कॉलेज की छुट्टियों में बिक्री गिरकर $28 रह गई। यहीं से भाइयों के बीच झगड़े शुरू हुए। आखिरकार जेम्स ने बिजनेस छोड़ दिया और अपनी हिस्सेदारी के बदले एक कार लेकर अलग हो गया। अब टॉम अकेले मालिक थे। इसका मतलब था दिन रात काम। वे कई कई दिन रेस्टोरेंट में ही रहते, जले हुए पिज्जा खाकर गुजारा करते। धीरे धीरे बिक्री बढ़ी। एक इटालियन शेफ से मिली नई सॉस रेसिपी ने कमाल कर दिया। अब टॉम ने दूसरी ब्रांच खोलने की सोची और यहीं से सबसे बड़ी गलती हुई। एक नया पार्टनर बिना पैसे लगाए 50% हिस्सेदार बन गया। उसने न तो ठीक से काम किया न पैसे दिए। पहली ब्रांच बर्बाद होने लगी। मामला कोर्ट तक गया और भारी नुकसान उठाकर टॉम ने उससे छुटकारा पाया। इसके बाद असली नाम का झगड़ा शुरू हुआ। जिस नाम से स्टोर चल रहा था, वही नाम असली मालिक ने वापस मांग लिया। मजबूरी में नाम बदला गया और नया नाम रखा गया डोमिनोज। डोमिनो के 3 डॉट्स उस समय की 3 ब्रांचेस को दर्शाते हैं। इसके बाद टॉम ने मेन्यू छोटा किया, सिर्फ पिज्जा पर फोकस किया, डिलीवरी सिस्टम सुधारा और हॉट बॉक्स का इस्तेमाल शुरू किया। यही डोमिनोज की असली पहचान बन गई। 1967 में फ्रेंचाइजी मॉडल शुरू हुआ। कॉलेज और मिलिट्री इलाकों के पास स्टोर खुले। धीरे धीरे डोमिनोज अमेरिका में छा गया। 1984 में 30 मिनट डिलीवरी का वादा किया गया। इससे बिक्री आसमान छूने लगी। लेकिन यही वादा बाद में सबसे बड़ी मुसीबत बन गया। एक्सीडेंट्स, मौतें, करोड़ों डॉलर के जुर्माने। आखिरकार ये स्कीम बंद करनी पड़ी। 2008 में टॉम मोनगन ने डोमिनोज को $11 बिलियन में बेच दिया। 2009 में एक वायरल वीडियो ने कंपनी की साख को फिर हिलाया, लेकिन डोमिनोज ने वापसी की। आज दुनिया भर में डोमिनोज के 18,000 से ज्यादा स्टोर हैं और रोजाना लाखों पिज्जा बनाए जाते हैं। ये कहानी है हार ना मानने की, गलतियों से सीखने की और हालात के खिलाफ जीतने की।